नमस्कार दोस्तों, कहानी अनकही में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफ़र पर चलेंगे जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फीली चोटियां और पुरानी कहानियां गूंजती है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने कश्मीर की सिर्फ ज़मीन को ही नहीं बल्कि वहां की रूह को, वहां की बोली और कहावतों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसे कश्मीर का अनसंग हीरो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जेम्स हिंटन नॉल्स का जन्म 1856 में लंदन के क्लार्केनवेल में हुआ था, एक इंडस्ट्रियल इलाका जहां घड़ियां बनती थी। लेकिन डेस्टिनी उन्हें घड़ी की टिक टिक से हटाकर कश्मीर की खामोश वादियों में ले आई। 1876 में सिर्फ 20 साल की उम्र में वो चर्च मिशनरी सोसाइटी के साथ इंडिया आए और 1880 तक वो श्रीनगर पहुंच गए। जब नॉल्स 1880 में श्रीनगर पहुंचे तो माहौल आसान नहीं था। डोगरा शासन के दौरान वहां बाहर के लोगों का स्वागत कम ही होता था, लेकिन नॉल्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने श्रीनगर में एक मिशनरी बॉयज़ स्कूल की नींव रखी, जो आज टिंडल बिस्को स्कूल के नाम से जाना जाता है। शुरुआत आसान नहीं थी। उस वक्त कश्मीरी लोग अंग्रेज़ों और मिशनरी स्कूल से बहुत डरते थे, लेकिन नॉल्स ने वहां डिसिप्लिन और फिजिकल एक्टिविटीज से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने मिशन के स्कूल का काम देखा और शिक्षा, सेहत और कश्मीरी में बाइबल का अनुवाद करने में बहुत योगदान दिया। वहां अपने समय के दौरान नॉल्स ने खुद को वहां की भाषा और रीति रिवाजों में पूरी तरह ढाल लिया। उन्होंने कश्मीरी लोगों के साथ मिलकर सादा स्क्रिप्ट की चीज़ों को रोमन लेटर्स में लिखने का मुश्किल काम किया। उन्हें बोली की अलग अलग वेरिएशंस और सही ग्रामर ना होने जैसी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन असली कमाल तो तब हुआ जब उन्होंने कश्मीर की गलियों में रहने वाले आम लोगों से मिलना शुरू किया। पंडित, मजदूर और किसान, सबसे उन्होंने वो बातें सुनी जो शायद कभी लिखी ही नहीं गई थी। उन्होंने कश्मीरी भाषा को रोमन स्क्रिप्ट में ट्रांसक्राइब किया ताकि ये अनमोल विरासत खो ना जाए। उनकी किताब अ डिक्शनरी ऑफ कश्मीरी प्रोवर्ब एंड सेइंग, जो 1885 में लिखी गई, उसमें 1000 से ज़्यादा ऐसी कहावतें हैं जो आज भी कश्मीरी कल्चर का दिल है। और फोक टेल्स ऑफ कश्मीर, जिसे 1888 में लिखा गया, वो तो जैसे जिन, परियों और इंसानी फितरत की एक जादुई दुनिया है। इसका सेकंड एडिशन 1893 में पब्लिश हुआ था। नॉल्स ने इन कहानियों को सिर्फ फिक्शनल स्टोरीज नहीं माना, उनके लिए ये रियल पीपल की स्पीच थी। उन्होंने हर कहानी के साथ ये भी लिखा कि वो कहानी किसने सुनाई, किसी पंडित ने या किसी अनजान मुसाफिर ने। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ किताब के पन्नों में नहीं बल्कि कश्मीर के हर चौपाल और हर घर में बसती थी। 1891 में वो इंग्लैंड लौट गए और 22 दिसंबर 1943 में उनका निधन हुआ। लेकिन वो पीछे एक ऐसा खजाना छोड़ गए जो आज कश्मीर की कल्चरल हिस्ट्री का सबसे बड़ा पिलर है। नॉल्स ने हमें सिखाया कि हर इंसान की कहानी, चाहे वो किसी भी कोने से हो, सुनने लायक होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की पुरानी कहानियाँ कितनी कीमती होती हैं? क्या आपको कभी बचपन में सुनाई गई कोई ऐसी कहानी याद है जो आज भी आपके दिल के करीब है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शायद आपकी कहानी ही हमारे अगले एपिसोड का हिस्सा बन जाए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो कहानी अनकही को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी का एक घर होता है। मैं हूँ सलोनी पांडे और मिलेंगे आपसे अगली बार एक और अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।